हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग आज हम ख़त्म करेंगे। और इस चैप्टर में एनसीईआरटी की रीडिंग करा रहा हूँ क्लास आपको, ओनली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की, जहाँ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्लास क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो ध्यान से समझना, नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर हम पूरा का पूरा मार्केटिंग चैप्टर अच्छे से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो जो इसके अंदर पार्ट है वो सारे पार्ट कवर करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में ही करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से अच्छे से एक चीज़ देखना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, है क्या मार्केटिंग। मार्केटिंग की बात करें, एक्टिविटीज सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग द प्रोडक्ट, डिजाइनिंग सुइटेबल प्रोडक्ट, पैकेजिंग एंड गिविंग अ ब्रांड नेम, परफॉर्म बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इट्स एक्चुअल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है और प्रोडक्शन होने के बाद भी मार्केटिंग जो है वो चलती रहती है। तो प्री और पोस्ट दोनों प्रोडक्शन में मार्केटिंग चलती है, ध्यान रखना। मार्केटिंग सामान बनने से पहले शुरू हो जाता है, सामान बनने के बाद भी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के रूप में वो चलता रहता है। सिमिलरली मेनी फॉलो अप एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड मेंटेनिंग गुड कस्टमर रिलेशनशिप फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोक्योरिंग रिपीट सेल। तो कस्टमर की सेल के बाद भी सर्विस दी जाती है रिपीट सेल के लिए। इन मॉडर्न टाइम एम्फसाइज इज placed on describing marketing as a social process। ध्यान रखना क्लास, मार्केटिंग कैसा प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग वैल्यूएबल टू देम। तो मार्केटिंग में एक्सचेंज होता है, जो कि एसेंस ऑफ मार्केटिंग है, जहां पे सामान खरीदते हैं लोग और पैसे देते हैं। अच्छा, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर सबसे पहला नीड एंड वांट। इन अदर वर्ड्स, फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल की नीड और वांट्स को फुलफिल करना, यह है क्लास मार्केटिंग की सबसे बड़ी चीज जो है। सेकंड है क्लास क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज हैविंग गिवन फीचर्स लाइक साइज, क्वालिटी, टेस्ट एसेट्रा एट अ सर्टेन प्राइस अवेलेबल एट गिवन आउटलेट और लोकेशन एंड सो ऑन। तो मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है क्लास, डिफरेंट साइज, डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट फीचर्स के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करो, अलग अलग टाइप की कस्टमर को अट्रैक्ट करो। कस्टमर वैल्यू, सीधी सी बात है, इतने सारे ऑलरेडी क्लास लोग हैं जो सामान बेच रहे हैं, तो ग्राहक आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। अ प्रोडक्ट विल बी परचेज ओनली इफ इट इज perceived to be given greatest benefit और value for the money। तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अपने प्रोडक्ट में ऐड करो ताकि ग्राहक आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट लगे। The job of the marketer therefore is to add to the value of the product so that customer prefer it in relation to the competing products and decide to purchase it। तो customer value मतलब customer को कुछ ना कुछ value addition दो आप। Exchange mechanism, in other words the process of marketing involve exchange of product and services for value something considered valuable by the people। तो ये जो लाइन है ना क्लास, ये ही लाइन है जो क्लास आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ट्रू फॉल्स में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में एक्सचेंज को जो है वो एसेंस ऑफ मार्केटिंग माना जाता है। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, ये चीज पूछी जा सकती है, व्हाट कैन बी मार्केटेड। फिजिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो सकती है, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, आईपॉड, सेल फोन, फुटवेयर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। सर्विसेज की मार्केटिंग हो सकती है, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कंप्यूटर एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट आइडियाज, फाइनेंशियल सर्विसेज। आइडियाज, पोलियो वैक्सीनेशन, हेल्पेज, फैमिली प्लानिंग, डोनेशन ऑफ ब्लड, रेड क्रॉस सोसाइटी, डोनेशन फॉर मनी ऑन फ्लैग डे। तो या फिर पर्सन्स की इलेक्शन में कैंडिडेट की मार्केटिंग की जाती है, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है चुनाव में। प्लेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस, विजिट आगरा, विजिट उदयपुर, है ना, मसूर, ठीक है, अलग अलग क्लास जगह है जहाँ की मार्केटिंग की जाती है। एक्सपीरियंस, कस्टमाइज एक्सपीरियंस एज डिनर विद क्रिकेटर, लंच विद सेलिब्रिटी। प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग की जाती है, इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप, रियल स्टेट, शेयर, डिबेंचर। इवेंट्स की, स्पोर्ट्स इवेंट, कोई कल्चरल इवेंट, दिवाली मेला लाइक। इंफॉर्मेशन की, प्रोडक्शन पैकेजिंग, है ना, प्रोडक्शन पैकेजिंग हो गया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी मार्केटिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो क्लास पब्लिक इमेज में बेहतर बनने के लिए अपनी क्लास कंपनी की मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट रिलेटिंग टू ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। Marketing management refers to planning, organizing, directing and controlling of activity which helps exchange of goods and services between producer and consumer or user of product or services। उसको बोलते हैं क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो इसमें क्लास इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ये 5 के 5 मार्केटिंग फिलॉसफी सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब पक्का एक क्वेश्चन बनेगा।
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सामान जो है ज़्यादा मुनाफा तभी कमा सकते हो जब लार्ज स्केल प्रोड्यूस करोगे, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सामान सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इसके दो कीवर्ड्स है, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अगर सामान अफोर्डेबल हो और हर जगह अवेलेबल हो ना, ग्राहक वही सामान खरीदेगा। तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। देयरफॉर द ग्रेटर एम्फेसिस वाज प्लेस ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ फर्म। ये लाइन सेम लिखी रहेगी, बोलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो ग्रेटर एम्फेसिस वाज प्लेस ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ फर्म। तो ये क्लास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। द एम्फेसिस ऑफ फर्म शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वांटिटी से क्वालिटी में शिफ्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है क्लास? क्वांटिटी का मतलब है कि पहले आप बहुत हाई क्वांटिटी बनाते थे, अब कहते नहीं, सिर्फ हाई क्वालिटी का सामान होना। जहां पे क्वालिटी की बात होगी ना, वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, हाई क्वालिटी का सामान। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्लास, बाय हुक और क्रुक सेल करना है प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट टेक्निक के थ्रू। It was assumed that the customer will not buy or not buy enough unless they are adequately convinced and motivated to do so. Firm must undertake aggressive selling and promotional effort. Selling और promotional effort जो aggressive होना चाहिए। The focus of business firm shifted to pushing the sale of product through aggressive selling technique by hook और crook। किसी भी तरीके से क्लासिक inferior goods का भी ऐड करके उसको बेच सकते हैं। सबसे अच्छा मुझे लगता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पे कस्टमर इज द किंग। कस्टमर की नीड और वांट्स को देखते हुए क्लास प्रोडक्ट को बनाया जाता है विद ऑप्टिमम प्रॉफिट्स। उसके बाद है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ ये ध्यान रखना क्लास, सोसाइटी का टेक केयर ऑफ किया जाता है, यानी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सामान वो बनाओ जो क्लास सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है पेपर में। इट पेज अटेंशन टू द सोशल, ethical, ecological aspect of marketing, the large number of issues that is need to be attended। ठीक है, functions of marketing में आप functions याद रखना कौन कौन से functions होते हैं। जहाँ पे SWOT analysis होती है, strength, weaknesses, opportunity, threat, उसको बोलते हैं analyzing market information, gathering and analyzing market information, जहाँ पे क्लास आप मार्केट के रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो। सेकेंड इज मार्केट प्लानिंग, यानी क्लास आप एडवांस में सोच लेते हो आपको क्या क्या काम करना है। फिर आप प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हो, इंटेंजिबल प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ध्यान रखना, स्टैंडर्डाइजेशन मींस रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एट प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन व्हिच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी इन आउटपुट। यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के लिए होता है क्लास स्टैंडर्डाइजेशन। और ग्रेडिंग का मतलब क्या है? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग। ओके, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैकेज ऑफ ए प्रोडक्ट। लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग डेवलपमेंट। देखो, लेबलिंग का मतलब क्या है? इंफॉर्मेटिव पार्ट रखना पैकेट के ऊपर। पैकेजिंग मतलब क्या है? डिजाइनिंग, रैप, कंटेनर में डालना, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना। ब्रांडिंग, देखो जहां पे क्लास जेनरिक नेम की बात आ जाए ना क्लास, कंपनी या तो जेनरिक नेम में सामान बेच सकती है या ब्रांड नेम में सामान बेच सकती है। तो ब्रांड नेम हेल्प करता है क्लास आपके प्रोडक्ट को डिफर करने में, और प्रोडक्ट अगर डिफर होगा तो आप डिफरेंशियल प्राइस भी कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। तो नाम देना, प्रोडक्ट को एक नाम देना जिसके थ्रू वो बिकेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। सेल्स के बाद की सर्विसेज, ताकि कस्टमर रिपीटेडली आपके पास आए, उसके लिए होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। हैंडलिंग कंप्लेन ऑफ कस्टमर and adjustments, procuring credit services, maintenance services, technical services and consumer information. Customer support services are very effective in bringing repeat sales. Repeat sales के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है। सेल के बाद जितनी सर्विसेज आप दोगे ना, तभी कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, ब्रांड की तरफ लॉयल्टी बढ़ेगी और वो रिपीट सेल्स में हेल्प करेगा। प्राइस सबसे ज़्यादा क्रूशियल है क्लास। प्राइस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट इन मार्केट। मार्केट में प्रोडक्ट सक्सेस होगा, फेलियर होगा, वो डिपेंड करता है उसके प्राइस पे। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर आता है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिसाइडिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितने इंटरमीडियरीज रहेंगे, कितने ब्रोकर रहेंगे, किस मीडियम के थ्रू क्लास आप क्या करोगे, सामान को बेचोगे, बीच में कितने मिडिलमैन रहेंगे, उसको बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, where it is produced to place where it is required to customer for their consumption or use। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितने मिडिलमैन बीच में होंगे।
ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये ना प्लेस गैप को खत्म कर देता है। ट्रांसफर जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, प्लेस गैप खत्म कर देता है कि जो भी डिफरेंट यहाँ पे सामान बन रहा है दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, जो प्लेस गैप है। अगर क्लास असम में चाय बन रही है तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी वो आती है, इंदौर में भी आती है वो, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग बेसिकली टाइम गैप के लिए होता है। प्लेस गैप के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, ध्यान रखना। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग टाइम गैप के लिए है। यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स and their sale. It may be because of irregular demand for products such as in case of woolen garment, raincoat. There may be irregular supply because seasonal production such as case of agriculture products, sugar cane, rice, wheat, cotton, etc. Further, there is a need to storage adequate stock of goods, protect against unavoidable delays in the delivery. तो पहले से स्टोर करके रखना पड़ता है। कंटिजेंसी, अचानक से कोई डिमांड आ जाए उसके लिए पहले से स्टोर करके सामान रखना पड़ता है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4P आता है, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन है ना वो क्लास होते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। अब ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं था क्लास पहले, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है CUET के पेपर में। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भले इंपॉर्टेंट नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखना। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, दीज आर दोज कस्टमर प्रोडक्ट्स विच आर परचेज फ्रीक्वेंटली immediately with least time and effort referred as convenience goods। जहाँ convenience goods, जहाँ पे क्लास आपको बहुत जल्दी खरीदना है, अब वेट नहीं करते, ज़्यादा सोचते नहीं, इंस्टेंटली परचेज कर। सिगरेट, आइसक्रीम, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, स्टेशनरी, सोप, ये सारी चीज़ें क्या है क्लास? कन्वीनियंस गुड्स है। शॉपिंग गुड्स वो सारे कंज्यूमर गुड्स है जिसमें बायर जो है वो क्वालिटी कंपेयर करता है, प्राइस कंपेयर करता है और अच्छा खासा समय जो है वो देता है उसके ऊपर। जैसे क्लास हो गया शूज, क्लॉथ, ज्वेलरी, फर्नीचर, रेडियो, फ्रिज, टेलीविजन एक्सेट्रा। स्पेशलिटी प्रोडक्ट कौन सा होता है? जिसके पास कुछ खास स्पेशल फीचर हो जो ब्रांड लॉयलिटी पे काम करे। The buyer are willing to spend a lot of time effort to purchase such product like class rare collection of artwork, antique, ये सब चीज कुछ स्पेशल फीचर्स उसके अंदर ना, वो स्पेशलिटी गुड्स है। ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे नॉन ड्यूरेबल, जिसका एक ही बार यूज होता है या बार बार यूज नहीं करते। ड्यूरेबल गुड्स जिसको क्लास लंबे समय तक आप यूज करते हो, रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी, बाइसाइकिल, गाड़ी, ये सब। सर्विसेज इंटेंजिबल्स होते हैं क्लास, कोई भी सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल, कोई भी सर्विसेज। नेक्स्ट क्लास ब्रांडिंग। अब देखो कंपनी क्लास अपने नाम से बेच सकती है सामान को या फिर किसी जेनरिक नेम से बेच सकती है सामान, ठीक है। जैसे बुक है तो ये क्लास एक जेनरिक नेम है, रिस्ट वॉच हो गया जेनरिक नेम है, लेकिन टाइटन रिस्ट वॉच को रिस्ट वॉच के नाम से थोड़ी बेचता है, वो जेनरिक नेम है, टाइटन अपना ब्रांड नेम से बेचता है। टायर हो गया, कैमरा, टॉयलेट, शॉप, ये सब चीज क्लास हो गया जेनरिक नेम। तो जेनरिक नेम मतलब जिस नाम से बोला जाता है। ए प्रोडक्ट वर सोल्ड बाय जेनरिक नेम, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केटर टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट। अगर जेनरिक नेम से बेचोगे ना तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए क्लास लोग क्या करते हैं, ब्रांड नेम के थ्रू बेचते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है? एक नेम हो सकता है, टर्म, साइन, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसको ब्रांड बोलते हैं। ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला जा सके, जो वर्बल कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं ब्रांड नेम। जो हिस्सा नॉट अटरेबल, जो बोला नहीं जा सकता, वो एक मार्क है, ब्रांड मार्क। अगर उस ब्रांड मार्क या नेम को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड मार्क। तो ये सारी चीजें हैं जो क्लास तुम्हें ध्यान रखनी, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये चीज आप गलती करते हो, इसलिए क्लास मैंने बता दिया। बाकी ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए ये क्लास आप सबको पता ही है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। लेवल ऑफ पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब क्या है क्लास? प्रोडक्ट को इमीडिएट कंटेनर में डालना। जब प्रोडक्ट को, ये सेम लाइन आती है क्लास, एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, प्रोडक्ट को जैसे टूथपेस्ट के ट्यूब में पेस्ट को डालना, इमीडिएट कंटेनर हो गया, वो हो गया प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग जहाँ पे एडिशनल प्रोडक्शन दिया जाता है, फिर उस टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसको एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डाला जाता है, और ऐसे हजारों बॉक्सेस, हजारों पीस को एक बड़े बॉक्स में डाला जाता है भेजने के लिए दूर दराज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। लेबलिंग की बात करें क्लास, लेबलिंग होता क्या है? द लेबल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स के कंटेंट, मेथड ऑफ यूज, वेरियस परफॉर्म। लेबलिंग क्या क्या वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है? डिस्क्राइब करती है प्रोडक्ट को, उसके कंटेंट के बारे में बताती है क्लास, ठीक है। इसके अलावा लेबलिंग के फंक्शंस में कुछ खास कीवर्ड थे नहीं, लेकिन मैं बता दूं क्लास, प्रमोशन करने का काम, पैकेजिंग भी साइलेंट सेल्समैन है, लेबलिंग भी एक तरीके से सेल्स को प्रमोट करता है। लॉ रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है क्लास, एमआरपी, बैच नंबर, ये सब लेबलिंग के फंक्शंस है। प्राइसिंग मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट है क्लास, प्राइसिंग इज ऑफन यूज्ड एज अ रेगुलेटर ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट।
किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी ना, वो डिपेंड करता है प्राइस पे। तो प्राइस एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। प्राइस इज कंसिडर टू बी एन कॉम्पिटिटिव वेपन। आपने देखा होगा दो लोगों में कंपटीशन होता है तो प्राइस पे ही सबसे पहले इंपैक्ट आता है, वो प्राइस को रिड्यूस करते हैं। तो प्राइस एक कॉम्पिटिटिव वेपन है, ठीक है। और प्राइस डिसाइड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। आप अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखोगे वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे पहला कॉस्ट ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट कम तो प्राइस कम। यहाँ से भी घुमा के इनडायरेक्ट वे में सवाल पूछा सकता है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो क्लास प्रोडक्शन पे चेंज नहीं होता। प्रोडक्शन की वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगा, रेंट फिक्स ही रहेगा। और दीज कॉस्ट आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो प्रोडक्ट, हाँ, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है ना क्लास, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं क्लास उसको? वेरिएबल कॉस्ट। जो डायरेक्टली क्लास डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल क्या होता है? जो डायरेक्ट, जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी। किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगा। यूटिलिटी कम है, डिमांड कम है, प्राइस कम होगा। कंपटीशन ज़्यादा, प्राइस कम। कंपटीशन कम है तो प्राइस ज़्यादा। सरकार ने रूल रेगुलेशन बना रखा है कि प्राइस नहीं बढ़ा सकते तो प्राइस कम, अदरवाइज प्राइस ज़्यादा। अगर आप सेल्स मोटिव, आपका सेल्स बढ़ाना, सेल मैक्सिमाइजेशन का मोटिव है तो प्राइस कम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव है प्राइस ज़्यादा। नई नई मार्केटिंग मेथड यूज़ कर रहे हो आप, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन आपके अच्छे हैं, प्रमोशन की अच्छी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, ऐड करा रहे हो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस से, है ना, तो फिर प्राइस ज़्यादा होगा। क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो तो प्राइस ज़्यादा होगा, अदरवाइज प्राइस कम। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। इससे पहले भी आ सकता है क्लास, उसको बोलते हैं एजेंट। तो एजेंट, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये लोग होते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कवर ऑल द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। कस्टमर के पास कैसे सामान भेजा जाएगा। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर जो आपने प्रोसेस किया और जो डिलीवर हुआ उसका टाइम सबसे कम होना चाहिए, लेकिन टाइम कम करने के चक्कर में कॉस्ट नहीं बढ़ानी बहुत ज़्यादा। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि क्लास सामान जो है वो दूर दराज एरिया में जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग क्लास टाइम यूटिलिटी के लिए होता है। वेयर हाउसिंग, सामान को स्टोर करो और जब जब डिमांड हो क्लास उसकी सप्लाई करो। फॉर प्रोडक्ट, ये लाइन क्लास पेपर में आया हुआ था तो मैं आपको रीड करा देता हूँ। फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, द वेयर हाउसेस आर लोकेटेड नियर द प्रोडक्शन साइट। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना क्लास, उनका जो सेलिंग पॉइंट होता है ना वो प्रोडक्शन साइट के आसपास होता है ताकि ज़्यादा खर्चा ना आए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। इन्वेंट्री, आपको कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है। अगर आप हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करोगे तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज अच्छी होगी। आपकी दुकान में सारी इन्वेंट्री मेंटेन है, कस्टमर को तुरंत चीज़ें मिल जाएंगी, आपको शोरूम से गोदाम से लाना नहीं पड़ेगा। हायर विल द लेवल ऑफ सर्विस टू कस्टमर बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री ऑल्सो हाई। लेकिन क्लास अगर आपको इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कैरी करोगे आप तो खर्चा भी आएगा। दुकान में ज़्यादा माल होगा, सेल ज़्यादा होगी, लेकिन दुकान में ज़्यादा माल होगा, सेल ज़्यादा होगी, उसका फ़ायदा एक तराजू में रखो, तराजू की दूसरी तरफ रखो, इन्वेंट्री मेंटेन करने का कॉस्ट कितना आता है, दोनों को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन रेफर्स टू यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद ट्विन ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना, प्रमोशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद ट्विन ऑब्जेक्टिव टू इन्फॉर्मिंग द पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुडिंग देम टू बाय इट। कस्टमर को इन्फॉर्म भी करो प्रोडक्ट के बारे में और क्लास उसको एग्रेसिव ऐसा करो कि वो सेल जो है वो सेल हो जाए। 4 इसके क्लास पॉइंट है, एडवर्टाइजिंग, पर्सन सेलिंग, पब्लिक रिलेशन और सेल्स प्रमोशन, 4 कंपोनेंट है। एडवर्टाइजिंग के लिए ध्यान रखना क्लास, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग इज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स ऑफ प्रमोशन। इट इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पेड किया जाता है क्लास मार्केटर द्वारा और स्पॉन्सर द्वारा। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर। एक तो पेड फॉर्म होता है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है क्लास, और कौन करता है क्लास? कोई कंपनी जो पैसे खर्च करती है इसके लिए, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। मेरिट क्या होता है एडवर्टाइजिंग का? मास रीच, लाखों लोगों तक जल्दी पहुंच सकते हो, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, क्लास टीवी में आता है। एक्सप्रेसिवनेस, अलग अलग तरीके से टीवी में ऐड के थ्रू चीज़ों को समझा सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। पर पर्सन की कॉस्ट बहुत कम आती है बिकॉज लाखों लोगों तक वो क्लास सामान पहुंच जाता है। पर्सनल सेलिंग क्या है क्लास? पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है क्लास? पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी कॉन्वर्सेशन घर जाके करते हो ना क्लास तो सेल्स कहीं ना कहीं हो जाती है। इसके फीचर्स है, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, एक रिलेशनशिप बन जाता है बायर सेलर के बीच। फायदा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, आप मैसेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ग्राहक ने सामान नहीं लिया तो आप ग्राहक से फीडबैक ले सकते हो और जो वेस्टेज है क्लास वो भी क्या होगी? कम से कम होगी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से क्लास सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स पूछे जा सकते हैं। एक लास्ट में बता देता हूँ क्लास, पब्लिक रिलेशन।
पब्लिक रिलेशन बेसिकली जो कंपनी का नेगेटिव इमेज है ना जनता की नज़रों में, उसको ठीक करने के लिए न्यूज़ में, स्पीचेस में, एड में, टीवी में वो आने लग जाते हैं, अलग अलग जगह अपना भाषण ज्ञान देने लग जाते हैं, अपने बारे में बताने लग जाते हैं, सोशल सर्विस एक्टिविटी करने लग जाते हैं, न्यूज़पेपर में कवरेज आती है पॉजिटिव उनकी, तो वो उससे नेगेटिव इमेज कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव इमेज में। दिस इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन, यानी कि मेंटेनिंग रिलेशन विद एवरीवन इन द वर्ल्ड, सबसे, जो सामान खरीद रहा है, जो नहीं खरीद रहा, सरकार हो, एम्प्लॉय हो, इन्वेस्टर हो, कस्टमर हो, कॉम्पिटिटर हो, सप्लायर हो, सबसे अच्छा रिलेशन बना चलना है, उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। गुडविल बनाने के लिए, नेगेटिव इमेज को हटाने के लिए, ठीक है। और जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है ना, वो एग्रेसिव, वो होता है शॉर्ट टर्म सेल्स के लिए। सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो होती है ना, वो शॉर्ट टर्म सेल्स, वन के साथ वन फ्री, बॉर्नविटा के साथ शेकर फ्री हो गया है ना, तो ये सब होता है क्लास आपका सेल्स प्रमोशन टेक्निक, ठीक है। या कोई कूपन कार्ड दे देना, स्क्रैच कार्ड दे देना, साबुन के अंदर सोने का सिक्का डाल देना, टूर पे भेजने के लिए, घुमाने के लिए स्क्रैच करो कार्ड, कूपन्स, ये सारी चीज़ें क्लास होता है शॉर्ट टर्म सेल्स को इन्हेंस करने के लिए, सेल प्रमोशन टेक्निक, राइट। तो इस चैप्टर में क्लास इतना ही, इतने यही वो पॉइंट है जहाँ पे क्लास कीवर्ड बन सकते हैं, डायरेक्टली उठ के आ सकते हैं, वो अंडरलाइनिंग कराई है। पूरा चैप्टर के लिए क्लास आप वन शॉट जरूर देखना एक बार, बट मैंने भी इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी, ठीक है। बस आखिरी चैप्टर करा दूंगा क्लास आज पक्का, वो भी, और हमारा पूरा का पूरा बिन स्टडीज़ का ये खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना, लाइक करना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा क्लास, इसकी मेरी गारंटी है। अच्छे से करते चलो, मॉक बनाते चलो, ओके, चलो बाय, टेक केयर।